उत्तर प्रदेश के जेल में अब कैदियों के सुधार के साथ उनको रोजगार भी देने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। धर्मवीर प्रजापति जी, आप अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थे, किन मुद्दों को लेकर आपसे बातचीत हुआ है? देखिए, जेल मंत्री बनने के बाद मैंने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ प्रेरणा ली है कि निरंतर दोनों ही हमारे महापुरुष परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। तो मैंने भी जेलों में कैदियों के साथ जब जेलों में गया, देखा तो युवाओं की बहुत बड़ी संख्या जब जेलों में दिखी तो मन में आया कि कहीं न कहीं युवाओं की जो गलती हुई है उसके कारण वो जेल में है, तो उनके साथ सीधा संवाद किया जाए। और 39 जेलों में मैंने संवाद किया उत्तर प्रदेश की जेलों में, और उनको उनके परिवार से कनेक्ट किया। उनको बताया कि आपके जेल आने के बाद परिवार किस संकट से गुजरता है, किस परिस्थिति से गुजरता है, आपकी तारीख का बोझ उन पर आर्थिक बढ़ता है। अगर बेटी कोई शादी के योग्य है तो उस परिवार की बेटी की शादी अच्छे परिवार में कहीं न कहीं परिस्थिति आती है, हर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। और बेटा अगर है कोई तो उसकी शादी बड़ी मुश्किल होती है। तो इस परिस्थितियों को जब उनको साथ साझा करते हैं तो उनको एहसास होता है कि हमसे गलतियां हुई हैं, और कैदी भावुक होते हैं, रोते भी हैं, और फिर वो संकल्प भी करते हैं कि एक बार हम यहाँ से जब बाहर चले जाएंगे तो दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे एक जिला पंचायत सदस्य था एक जेल में, उसने कहा कि जैसे मैंने संवाद शुरू किया उसने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कि हमारी बात सुन लो उसके बाद कहना। हमारी बात सुनने के बाद में फिर वो खड़ा हुआ, बोले अब मैं 2 बात कहूँगा। हमने कहा बताइए। बोले पहले मैं चाहता था कि जिसने मुझे जेल भेजा उसके साथ में जाके बदला लूँगा, लेकिन आपका संवाद सुनने के बाद मैंने तय किया है कि मैं कोई गलती नहीं करूँगा, और 4 बात अगर मुझसे कोई कहेगा तो सुनूंगा, लेकिन जेल में नहीं कोई गलती नहीं करूँगा जिससे जेल में आना पड़े, परिवार संकट में आए। तो ऐसे सुधार की व्यवस्था कैदियों में दिख रही है। जैसे अब दिल्ली प्रवास के दौरान मैं तिहाड़ जेल में चला गया, मैं वहाँ भी बंदियों के साथ संवाद हुआ, और कई कैदी वहाँ भावुक हुए, रोए, तेज आवाज़ में रोए, और उन्होंने संकल्प लिया कि हम एक बार बाहर जाने के बाद दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये प्रयास हमारा है, और ये सब बातें जो जेलों में अनुभव में आई वो माननीय प्रधानमंत्री के साथ साझा की। और मैं तो एक प्रधानमंत्री जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन ये उन्होंने मुझे प्यार एक गार्जियन की तरह भी दिया, और बहुत गंभीरता से बातों को सुना, समझा भी। अच्छा, देखने को लगातार उत्तर प्रदेश के जो जेल है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही अब कैदी जो है तमाम चीज़ें बना रहे, पेंटिंग का काम कर रहे हैं, कोई लकड़ी से बना हुई चीज़ों को बना रहा है, तो कोई अब रामनामी दुपट्टा भी बनाने का देखने को मिल रहा है कि अब रामनामी दुपट्टे भी बनाएंगे, जो कि अब तमाम धार्मिक स्थलों पर जो है कि वो किए जाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि अब लगातार अब उनको रोजगार की तरफ आगे बढ़ाने के लिए भी अब जेलों में काम शुरू हो चुका है? देखिए, वो है क्या कि जब ये चीज़ें समझाई तो समझ में आया कि इनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए बाहर जा कर के ये, क्योंकि अभी हमारे समाज में उनको एक्सेप्ट नहीं करता समाज। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी कैदी पेशेवर नहीं है, अपराधी नहीं है। अनायास घटित घटना में भी कैदी बन जाते हैं, और जब वो न्यायपालिका के माध्यम से जब वो बाहर आएँ तो समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। कोई हो गई है गलती, कोई हुई है, उसमें वो पश्चाताप करता है, सुधार करना चाहता है, तो हमें अवसर देना चाहिए। हमने इसी के तहत एमई सेमी कौशल विकास से जोड़ा है, और इसलिए जोड़ा है कि अगर वो बाहर बेरोजगार न रहें तो फिर दोबारा कोई गलती उनसे ना हो जाए। काम अगर मान लो करेंगे तो सीखेंगे, और अपना भरण पोषण करेंगे, या परिवार का भरण पोषण करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। तो हमने जोड़ा है। जैसे एक कैदी ने मुजफ्फरनगर में ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग के बाद में अब वो छूट गया है, तो लोन ले करके एक अपनी दुकान की व्यवस्था बना रहा है, और जनवरी में होगी शायद, मैं उद्घाटन करने भी जाऊंगा उसका। तो ये अच्छी बात है कि कैदी अपना सीख रहे हैं, और सीखने के बाद काम कर रहे हैं। जैसे अब मैंने प्रधानमंत्री को दिया तो अलीगढ़ जेल में लकड़ी का शिवलिंग बना और लकड़ी की गदा, और वो मैंने प्रधानमंत्री को जब दी तो उन्होंने कहा कि ये भी जेल में बनता है क्या? हमने कहा, और प्रधानमंत्री की स्वयं की एक पेंटिंग वहाँ गाजियाबाद की जेल में बनाई, और वो मैंने उनको दी। गणेश जी की प्रतिमा बनाई धागे से। 2 पेंटिंग अभी मेरे पास भी रखी हैं, अभी गाजियाबाद की, इधर इधर इधर। तो वो बना रहे हैं कैदी,
और फ्लावर पॉट बना रहे हैं कैदी, बिस्कुट बना रहे हैं कैदी, फुटबॉल बना रहे हैं कैदी, इलेक्ट्रिक सामान कैदी बना रहे हैं, कपड़ा हमारी मथुरा की जेल में बन रहा है, भगवान कृष्ण की पोशाक बन रही है। ये जो पेंटिंग है क्या ये भी जेल के कारागार के लोगों ने ही बनाया है? ये गाजियाबाद की जेल में कैदी की बनाई हुई है, और ये भी कपड़े पे बनाई हुई पेंटिंग कैदी की है, ये कैदी ने बनाई है। तो इस तरह से कैदी बहुत कुछ बना रहे हैं और बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी इस बात से बहुत खुश थे कि कैदी स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं, इस बात से बहुत खुश थे। बिल्कुल एक बड़ी पहल हुई कि अब उनको रोजगार भी दिया जा रहा है, यानी कि जब वो जेल से अपनी सजा याफ्ता पूरा करने के बाद बाहर निकलेंगे तो उनको एक रोजगार दिया जाएगा। तो रोजगार देने के साथ साथ उनको क्या एमएसएमई से जोड़ने का जो काम है वो भी किया जाएगा, क्योंकि लगातार एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें। वो हमारी बैठक हो गई है, एमएसएमई के साथ हम लोगों की बैठक हो गई और फाइनल हो गया है। कैदी सीखने के बाद जब बाहर जाएंगे तो स्वरोजगार से जोड़ने की उनकी पूरी योजना हमारी है। बिल्कुल सर, एक सवाल सर अलग है, इससे जेलों से अलग है, क्योंकि हाल ही में अभी एक फैसला आया है हाई कोर्ट का जिसमें निकाय चुनाव को लेकर इसमें ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का फैसला है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हुई। उन्होंने आपकी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ओबीसी विरोधी है। तो इस तरह के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये भाजपा का निर्णय तो है नहीं, कोर्ट का निर्णय है। हम लोगों ने आरक्षण दिया था, उसमें कोर्ट का निर्णय है। आज भी हम किसी भी आरक्षण के, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो हमारा अनुसूचित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, किसी की भाजपा विरोधी नहीं है। और आगे हमारा शीर्ष नेतृत्व तो इस पर मंथन कर रहा है और आरक्षण की व्यवस्था के तहत हम लोग चुनाव में जाएंगे, रास्ता खोजेंगे कि न्यायपालिका को भी सम्मान हो और आरक्षण की भी व्यवस्था हो। बिल्कुल शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे धर्मवीर प्रजापति जेल मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उत्तर प्रदेश के जेलों में कैदियों के सुधार के साथ ही उनको अब रोजगार भी दिया जाएगा और उनको एमएसएमई के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।